जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आज़ाद कश्मीर की एक बहुत ही खूबसूरत वैली यानी लिपा वैली के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे आज यहाँ के एक लोकल जनाब ख्वाजा मकबूल साहब मौजूद हैं। तो आज हम इनसे कुछ बात करते हैं, लिपा वैली के हवाले से कुछ डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सबसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि थोड़ा हम फर्स्ट टाइम ही लिपा आए हैं, जी जी। तो आप लिपा के हवाले से थोड़ा बताइएगा, यहाँ पे क्या अट्रैक्शंस हैं लोगों के लिए और यहाँ के कौन से हीरोज़ हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, या आप थोड़ी जी डिटेल बताइएगा। लिपा वादी चूँकि एक मशहूर वादी है, वैसे भी आज़ाद कश्मीर में दो यानी ऐसे मकाम हैं जिनको आप ये कहेंगे सेहत के हवाले से बहुत ही अच्छे मतलब मकाम हैं। एक तो नीली वैली है, दूसरा जेली वैली है। तो जेली वैली में चकार के अलावा ये वादी लिपा आती है, जहाँ पर यानी इस वक्त तक 3-4 साल हुए कि सेहत को बहुत अच्छा फ़रोग मिला है। दूर दराज से, लाहौर से, कराची से, कोयटा से, इस तरह मुजफ्फराबाद से, यानी बहुत ऐसे इलाके जहाँ पर गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोग जो हैं लिपा आते हैं। तो जिस आदमी ने भी इस लिपा को देखा तो अच्छे अंदाज में इसको सराहा कि वाकई वादी लिपा बहुत ही मशहूर जगह है, सियाहती मकाम है। लेकिन बदकिस्मती से एक बात है, चूँकि LOC पर है ये इलाका है, इसलिए लोग शायद डरते हैं आने में। तो 2003 से लेकर 2012-13-14 तक तो अमन रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा फायर हुआ था, फिर वो सियाहत का मसला जो था वो फिर पीछे बैक पे चला गया है। अब 3-4 साल ऐसे गुजरे हैं कि सियाहत को इतना फ़रोग मिला है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म यानी इसको फ़रोग मिला है। तो आप लाहौर से पहली बार इधर आए हैं तो आपने खुद भी चूँकि देखा होगा, अभी तो आपने सैर नहीं की है पूरी लिपा की। तो ऐसे मकाम आपने नहीं देखे हैं। मेरे ख्याल कल से आप यहाँ पर आए हैं। कल हमने नोकोट चन्नी की तरफ नहीं गए हैं, चन्नी यानी ये सामने जो वादी ये माली इसको कहे, यानी बहुत अच्छे मतलब टूरिज्म पॉइंट है। तो वहाँ पर गाड़ी भी जाती है, लेकिन अभी तक चूँकि बर्फ़ उड़ने के बाद कोई इस तरह सिलसिला अभी जारी नहीं हुआ है। तो लिपा चूँकि इस लिहाज से भी मशहूर है कि यहाँ पर मतलब वो हर तरह की लकड़ी पाई जाती है। देवदार है, कायल है, चील है, इस तरह और कीमती दरख्त जो यहाँ पर पाए जाते हैं। बल्कि वो कल अखरोट के दरख्त से बना रहे थे फर्नीचर। अच्छा, जी जी जी। तो वो भी चूँकि लिपा इस लिहाज से भी मशहूर है कि यहाँ पर सबसे आला किस्म का फर्नीचर जो बनता है वो लिपा में बनता है और इस नुकोट में बनता है लिपा का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लिपा वैली के अंदर कौन कौन से फल हैं या कौन कौन सी फसलें यहाँ पे लगाई जाती हैं? जैसे हमने आते हुए नकोट वो राइस। सबसे ज़्यादा बड़ा फल तो यहाँ पर अखरोट का है। अखरोट का है। अखरोट की गिरी जो हम निकालते हैं, यानी रावलपिंडी में, ये रावलपिंडी हो या लाहौर में जाकर फ़रोख्त होती है और सबसे आला दामों में फ़रोख्त होती है। इस तरह की गिरी कहीं आपको दूसरे इलाके में नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि चाइना से भी गिरी आती है, नीलम से भी आती है, लेकिन यहाँ का जो अखरोट है उसकी यानी वाइटनेस जो है वो ज़्यादा है, इस लिहाज से मशहूर है। ख़ास तौर से नुकोट ज़्यादा इस लिहाज से मशहूर है। अखरोट के तो लिपा का सेब भी सबसे ज़्यादा मशहूर है। सेब, ये सेब का दरख्त लगा हुआ है? जी जी, ये सेब का दरख्त है। अच्छा, माशाल्लाह, सही। तो अखरोट से चूँकि हम कीमती लकड़ भी है और फर्नीचर भी बनता है और खाने के लिए इसी से बनता है। अखरोट, हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा चेरी का सुना था। चेरी भी है, लेकिन बल्कि हमने रात को ट्राई भी किया है। अच्छा, बड़ी अच्छी लाए थे जरार भाई लेके। हाँ जी, चेरी भी है, आलू बुखारा भी होता है, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में पैदा होता है। इस तरह नाशपाती भी होता है, लेकिन ये भी कम मिकदार में। सबसे ज़्यादा अखरोट और ये सेब है। खुबानी भी है, मतलब वो, लेकिन ये समझ लें कि 10% इस तरह होता है। और जो यहाँ के मशहूर राइस हैं नोकोट में, जो हम जी सुर्ख चावल जो है जिसको रेड राइस कहते हैं, सबसे बड़ा मशहूर है लिपा का। रात में खाया आपने? हाँ जी, आपने खाया भी होगा। जी जी। तो यानी हर लिहाज से आप समझे कि बहुत सारे यानी राइस जो टिब्बी तौर पर पाए जाते हैं अखरोट की तरह, ये भी सेल करते हैं या ये बस अपने? नहीं, ये मुश्किल से अपनी पैदावार होती है, अपना स्टॉक करते हैं इसको। हाँ, सर्दियों के लिए इसको मतलब बरामद नहीं किया जाता है, बरामद इसका। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा कोई फूल है सुंबल करके, वो सुना नहीं, है? फूल तो नहीं है, कोई फल है? एक जड़ी बूटी है सुंबल। उसके ऊपर एक फल भी पैदा होता है जिसको सुंबली कहते हैं। वो लोग कहते हैं जोड़ों के दर्द। हाँ जी, वो भी यानी ये सबसे बड़ा मशहूर इधर ही है लिपा का है।
और काला सुंबल उसको कहते हैं। ये ना सुंबल दो तरह के हैं, एक काला मतलब उसकी जड़ें जो होती हैं वो काली, मतलब वो काला सुंबल उसको कहते हैं। सही। कहते हैं मतलब अक्सर इतबाबी से भी सुना कि ये ख़ास तौर पे अगर इसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो आप में कभी कैंसर नहीं होगा। अच्छा, इतना ये मौसर है, यानी उसकी मेडिसिन जो बनती है अच्छी, बहुत अच्छी बनती है। सही सही सही। और फसलों में और क्या था, चावल के अलावा और कौन सी फसल मक्की आपको है, पसंद? मक्की है इधर, मक्की, मक्की। चावल और गन्नम? ये दाल पैदा होती है, मोठ जिसको कहते हैं। सुर्ख लोबिया यहाँ की हाँ जी, सुर्ख पॉपुलर है। लोबिया सबसे मशहूर है। अच्छा हाँ, बल्कि लीपा का मशहूर बिल्कुल है। उसको एक गोश्त और कश्मीर उसका का। रेट इस वक्त बराबर है। अच्छा, रेड और लोबिया। नॉर्मली आई थिंक यहाँ पे चावल भी काफ़ी एक्सपेंसिव मटर भी है। पैदा होता है, ये लोबिया भी है। इसके अलावा बस गंदम नहीं लगाते आप लोग? गंदम एक साल ट्राई किया था, बहुत यानी 40 साल से पहले बहुत ज़्यादा मकदार में गंदम उगाते थे लोग। अच्छा। लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह की मतलब वो चंद मसाइल हुए हैं तो बस छोड़ दिया लोगों ने उस गंदम की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। बस बाज़ार से ही लेते हैं वो ज़्यादा। दो लोग ये ना मक्की होने के बावजूद ज़्यादा गंदम का इस्तेमाल होता है, तो वो फिर आप खरीदते हैं लेकिन बाजार हाँ से? लेते हैं, लेकिन खुराक से लेते हैं हम गंदम। इसके अलावा एक यहाँ पे मैंने सुना था सफ़ेद शहद है कोई पॉपुलर जी जी, काफ़ी, शहद वो है। बाकायदा उनके हनी घर बना बिल्कुल के। हनी भी जो लीपा का सबसे मशहूर है, तो आपने कहीं इस्तेमाल भी किया होगा। अभी तो नहीं किया। नहीं, वो अच्छा, मैंने देखते प्रॉपर लेते वो हैं देखा कैसे। था उन्होंने बराबर ना, अभी इसकी चूंकि फसल जो है वो तैयार होती है अक्टूबर में। ये जो सामने वो देखा ये ना बना पीछे वो हुआ है लगा हुआ है ना, हाँ बिल्कुल। ये ये वीडियो में अक्टूबर हम में। आपको दिखाएंगे वो, ये बाकायदा आप इनके वो घर बनाते हैं वो। हाँ जी, वो इसी के कीपर मैं सुन नुमा रहा था वो। कि ये काफ़ी ज़्यादा वो जो क्या होते हैं फूलों का रस चूस हाँ के जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ा अच्छा शहद सही तैयार है। होता व्हाइट शहद होता है? वाइट होता है, अच्छा। वाइट भी होता है, रेड भी होता है, लेकिन अक्सर ज़्यादा वाइट ही होता है। व्हाइट शहद मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा। रेड वाला तो हम उधर जो यूज करते हैं पंजाब। हाँ वो तो पाकिस्तान में। उधर फार्म पे आप को मिल जाता है, जी जी। लेकिन white घरों नहीं में देखा। जो इधर होता है या जंगलों में जो मतलब वो बनाए होते जी। हैं घर ना, इसमें अक्सर वाइट होता है। लीपा के जंगलात बड़े मशहूर। जंगलात किस तरफ हैं? ये पूरा आप देखें जंगलात ही है ना पीछे। अच्छा, ये सारा हाँ forest जी। area। सबसे कीमती लकड़ तो आपको पता है देवदार की है, देवदार की। जो पता नहीं कितना हज़ार फुट बहुत। फरोख्त होती है। हम्म। लेकिन लीपा की सबसे ज़्यादा जो आमदनी, जिसको गवर्नमेंट मतलब इनकम कहते हैं, वो लीपा की लकड़ जाती है। अच्छा। है देवदार ही। देवदार है, कायल है, इस तरह की चील है। चील तो इधर नहीं होता है। ठीक है। सही। लीपा में स्कूल कितने हैं? कितने या नोकोट में? ये इसका कोई 5-6 हाई स्कूल हैं, अच्छा। 2 कॉलेज हैं, एक गर्ल्स का है, एक मेल, पोस्ट boys ग्रेजुएट, एक मेल का है। अच्छा हाँ, ये इस पे बात होगी। हम बात कर रहे थे लीपा के हीरोज़ की। अभी हम लास्ट टाइम वो ऊपर यादगार शुहदा पे भी गए, वहाँ अच्छा, काफ़ी सारे नाम। यानी हीरोज ये समझ लें आप किस तरह की, यानी यानी एक तो सुना था आर्मी कि के लीपा, हीरोज हैं। नहीं हमने ये सुना था कि लीपा ये सारा इंडिया के कंट्रोल में चला गया था, तो किसी ने दोबारा इसको वापस लिया, ऐसा है कि- नहीं ऐसी बात नहीं है। ये जब से 1947 से जब आज़ाद हुआ था, तब से इधर ही। लीपा का इलाका जो हमने ले लिया वो हमारे ही पास था, अच्छा। अभी क्या है लिया नहीं किसी ने। पूरा लीपा पाकिस्तान इधर आज़ाद कश्मीर में ही है या नहीं, मकबूजा कुछ की हिस्सा तरफ। उधर भी नहीं, है? पूरे ही हमारे पास है। तो वो जो करना वैली है, करना असल में इसके कुछ मलिका इलाके साथ है। ये हम जी जिस वक्त बैठे हुए हैं, जी। ये साबिक तहसील थी कपवाड़ा की। कपवाड़ा, इस जो वक्त इंडिया वो के- कपवाड़ा इंडिया में मकबूजा कश्मीर में है। मकबूजा में। कश्मीर। ये लीपा उसके साथ था, अच्छा। लेकिन उस वक्त LOC जहाँ पर उनका कब्जा हुआ वो बैठ के हैं, जहाँ पर हमारा हुआ हम बैठ के हैं, तो सही। LOC बन गई है। अब तो ये LOC भी खत्म हो चुकी है, अब तो सीज फायर है। हाँ, वो मुआहिदा खत्म ये हो गया मुआहिदा जो recently, शिमला आज ये मुआहिदा। 2-3 दिन से हुआ है ना, अच्छा, ये जो पिछले दिनों में वाकया हुआ, फायरिंग वगैरह हुई, उससे टूरिज्म पे फर्क पड़ा है ना? फर्क पड़ा है ना, जाहिर है। फिर वो टाइम लेगा आने में। हाँ, ये तो टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि एक जहन में जो एक डर खिलाफ होता है, डर होता है। ऊपर से। ये तो यहाँ पर है मुजफ्फराबाद में। मैं पिछले दिनों गया था, तो वो हम पीरचनासी एक पॉइंट है, बिल्कुल है। टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छा पॉइंट है। गया हूँ मैं। मैं तकरीबन 10-15 साल से पहले वहाँ पर गया था ना, अच्छा। तो जा रहा है एक दफ़ा जब किसी जगह पे वापस आ जाए तो फिर वो दोबारा भी Attractive नहीं करता रहती है। इस तरह की हमारी एक गंगा चोटी है, गंगा आपने चौकी, नाम बिल्कुल सुना होगा। हुआ है नाम। ये ना शिकार मिलती से जुलती आगे। चोटी है। इस तरह की हमारी जो है 12,000 ही। 12,000, ये भी उसी मिलती जुलती है। अच्छा अच्छा। तो मैंने वहाँ पर एक आदमी को नहीं देखा है, कुछ 6-7 लोग, अच्छी सी मार्केट बनी हुई है। ऊपर मैं पीछना से गया हाँ हूँ, जी। 2 साल पहले गया हूँ। तो वहाँ पर हमारे मतलब वो अपने उधर अपने हमारे आर्मी के हैं अच्छा, उधर। कहने लगे खौफ हरास इतना लोगों में है कि मुजफ्फराबाद का कोई आदमी ऊपर नहीं आ रहा है पीछनासी पे। पीरचनासी पे। अभी वो शहर में है,
वही ना शहर का मेन पॉइंट है कि नहीं जी पता नहीं उधर क्या होगा। नहीं, वो उन्होंने लास्ट टाइम मुजफ्फराबाद में भी कोई मिसाइल फायर किए थे हाँ ना, हाँ, उसकी वो वजह तो से 6-7 शायद मिसाइल तो आए हैं, बस वो फिर अगर वहाँ पर ये सिचुएशन है फिर जवाब भी मिला है। तो ये तो लिपा है, यहाँ पर तो ये फायर होता है ना, LOC पे ये वाला फायर तो होता ही है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो यहाँ पे वाले इलाका कैसे अपने आप को सेव करते हैं? ये या गवर्नमेंट ने जो है ना, हमारी पाक आर्मी ने ये जो दिए हैं वो बैंकर्स आपने देख लिया ना, वो एक जी, बैंकर 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 देखा है। ये 2-2 3-3 घरों पे मुश्तमिल एक बैंकर दे दिया है। चाहिए प्रूव होते हैं, मतलब हाँ इसमें जी, कोई ये शेल प्रूफ है, बम प्रूफ तो ना कि इसको हम कह सकते हैं, ये शेल प्रूफ है। अच्छा अच्छा, शेल वगैरह लगे जब भी तो- फायर होता है तो बस इसमें चले जाते हैं। सही 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 हम्म। ठीक। और लिपा के अंदर कोई मशहूर नाला है, काजी नाग जी करके? वो आप मेरे ख्याल ये भाई आपको ले जाएंगे शायद, आज आज जाएंगे। आप अस्सलाम उधर से होके आएंगे आप, सलाम, क्या हाल है? तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो नाला गाजी नाग कैसा है। है कैसे जी तो आप स्टार्ट है जी। तो आपने देखा ये छोटी सी इतनी खूबसूरत सी वैली है और इसके अंदर कितनी सारी फसलें, चावल, गंदम, मकई और इसके साथ कई किस्म के फल, फिर शहद, कितनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं। और फिर बाकी पहाड़ी सिलसिले हैं यहाँ पे, पीछे शम्सबरी पहाड़ भी है, हाँ जी, हमने ये उसकी तो बात तस्वीर नहीं 12,000 फुट की बुलंदी पर वो भी है। वो पहाड़ भी है, कितना मतलब खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमें आना चाहिए। बाकी ज़िंदगी तो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और फ़रास से हमें इतना घबराना नहीं चाहिए। तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो लाजमी लिपा वैली को विज़िट करें। यहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी हैं अगर कोई आना चाहे जी, एवरी टाइम पे अवेलेबल है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। हमारे साथ यहाँ के लोकल मकबूल साहब हुसैन मौजूद ख्वाजा। थे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।